जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है हमारी नई आत्मिक सीरीज में द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ यानी सामान्य मसीह जीवन। यह सीरीज महान सेवक वॉचमैन नी की शिक्षा से प्रेरित है। हमारे चैनल स्टोरी एट ब्रेथ में आपने पहले भी बहुत आशीष पाई है, विशेषकर जब हमने रॉय हसन की पुस्तक द कैलवरी रोड क्रूस के मार्ग पर संदेश साझा किया था। उस पुस्तक ने हमें टूटन और आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाया। आज से हम एक नए विषय में कदम रख रहे हैं। आइए शुरू करें द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, मसीह के लहू की सामर्थ। परमेश्वर पवित्र है और उसका न्याय पूर्ण है। चलिए हम पवित्र बाइबल में रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 23 से देखते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। किसी भी इंसान की धार्मिकता परमेश्वर की पवित्रता के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा मुक्ति का मार्ग दिया, जो है मसीह का लहू। लहू इसलिए आवश्यक था क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पवित्र बाइबल में इब्रानियों अध्याय 9 वचन 22 में व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। पहला पतरस अध्याय 1 उसके 19 वचन में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वॉचमैन नी बताते हैं कि मसीह का लहू परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा काम करता है, अर्थात लहू पहले परमेश्वर को संतुष्ट करता है। जब परमेश्वर यीशु के लहू को देखता है तभी वह हमें दोषी नहीं ठहराता। हमारे पापों का दंड लहू के कारण चुका दिया गया है, इसलिए हमारी क्षमा हमारी भावना पर नहीं, लहू की सच्चाई पर आधारित है। यह एक स्थायी सत्य है, चाहे हम कैसे भी महसूस करें। आइए पवित्र बाइबल में हम देखते हैं रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 9 में, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इसी तरह निर्गमम अध्याय 12 वचन 13 में, मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। कई विश्वासियों के जीवन में एक बड़ी समस्या है दोष और निंदा। लोग कहते हैं मैं योग्य नहीं, मैं बार बार गिर रहा हूं। पर सामान्य मसीह जीवन का पहला आधार है योग्यता मसीह के लहू से आती है, हमसे नहीं। जब हम मसीह का लहू स्वीकार करते हैं तब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र मानता है और हम उसके सामने निर्भीक यानी निर्भय होकर आ जाते हैं। आइए पवित्र बाइबल से देखते हैं। इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 19 में इस प्रकार लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है,
और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा अपने साथ मेल करके, चाहे वह पृथ्वी पर हो चाहे वह स्वर्ग में हो। इसी प्रकार कुलुसियों में 1:20 में लिखा है, और उसने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वह पृथ्वी की हो चाहे वह स्वर्ग की। शत्रु का मुख्य हथियार दोष और झूठ बोलना है। वह हमारे मन में फुसफुसाता है, तुम पापी हो, तुम असफल हो, तुम परमेश्वर के लायक नहीं। पर बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसके वचन 11 में, और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मनुष्य का लहू घोषणा करता है पाप क्षमा हुआ, दोष मिट गया, शत्रु की शक्ति टूट गई। यही कारण है कि लहू केवल क्षमा ही नहीं देता, वह विजय भी देता है। परमेश्वर का न्याय पूरा हो चुका है, इसलिए हम शांति में हैं। परमेश्वर पाप को कभी भी अनदेखा नहीं करता, पर उसने अपने ही न्याय को मसीह पर पूरा किया। इसलिए जब हम यीशु के लहू में विश्वास करते हैं तो हम सिर्फ क्षमा नहीं पाते, हम शांति, सुरक्षा और विश्वास पाते हैं। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं रोमियो की किताब अध्याय 5 और वचन 1 में, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसी तरह यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 वचन 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आइए इस अध्याय के अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे अनमोल लहू के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा लहू हमें क्षमा करता है, पवित्र ठहराता है और शत्रु पर विजय दिलाता है। हे यीशु, हमें सिखा कि हम भावनाओं पर नहीं बल्कि तेरे पवित्र लहू की सच्चाई पर चलें। हमारे मन को दोष, निंदा, कुड़कुड़ाने से मुक्त कर और हमें उस आत्मविश्वास से भर दे जो तेरे अनमोल बलिदान से आता है। हे पवित्र आत्मा, आज से हमारे जीवन में तेरे लहू की वास्तविकता को और गहराई से प्रकट कर। हमारा हर कदम, हर शब्द मसीह की महिमा करे और तमाम उम्र धन्यवादी रहे। ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांग लेते हैं। आमीन।